भूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरे नवरात्र का शुभ दिन और आज हमारी श्रद्धा समर्पित है सिंह पर विराजमान वीरता और शक्ति की प्रतीक माँ चंद्रघंटा के चरणों में, जिनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, जो दुष्टों का नाश करने के लिए सदैव तत्पर है। माँ के ऐसे दिव्य शक्तिशाली स्वरूप को हम समस्त मेट्स परिवार की ओर से नमन करते हैं और इस पावन अवसर पर आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। स्वागत है आप सभी का। On this auspicious occasion, we welcome all of you in Maharaja Agrasen Auditorium to celebrate the birth anniversary of legend king, the propounder of socialism in true sense, Maharaja Agrasen. A special welcome and greetings are extended to respected Shri Prem Sagar Goyal, Chairman Mates, Dr. Nand Kishore Garg, Chancellor Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, our chief guest Shri Ram Nivas Goyal, Honorable Speaker, Delhi Vidhan Sabha, esteemed trust members, mates, Professor M.L. Goyal, Director General Mate, Dr. Neelam Sharma, Director Mate, Dr. M.K. Bhatt, Director Mames, and the august gathering. Suswagatam. Day before yesterday, on the first Navratra, India paid its tribute to the memory of Maharaja Agrasen, an apostle of peace and harmony. And yesterday, the whole India celebrated Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti. Today, we pay homage to Gandhiji and Shastriji, whose exemplary lifestyle, visionary ideas, and gigantic deeds have become inspiration for all of us. कहते हैं संत महानायकों के स्मरण मात्र से जीवन वास्तविक आदर्शों और मूल्यों से रोशन हो उठता है। ये सर्वविदित सत्य है कि सर्वलोक हितम धर्मम का पथ प्रशस्त करते हुए महाराजा अग्रसेन का जीवन दर्शन उन्नत विश्व के नव निर्माण का आधार बनाता है। चैतन्य आनंद की अगणित विशेषताओं से संपन्न परम पवित्र परिपूर्ण परिशुद्ध मानव की लोक कल्याणकारी आभा से युक्त महामानव महाराजा अग्रसेन ने अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर विश्व उपदेष्टा का महत् कार्य किया। आज हम गौरवान्वित हैं कि महाराजा अग्रसेन सभागार में हम सभी एकत्रित हैं कर्मयोगी लोकनायक महाराजा अग्रसेन का जयंती महोत्सव मनाने हेतु। आप सभी विशिष्ट अतिथि बंधुओं, मुख्य अतिथि श्री राम निवास गोयल, स्पीकर दिल्ली विधानसभा, श्री प्रेम सागर गोयल, अध्यक्ष मेट्स, डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, संस्थापक अध्यक्ष एवं मुख्य सलाहकार मेट्स, अन्य ट्रस्ट सदस्यों से अनुरोध है कि आप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ ही सरस्वती वंदना का आग्रह है मेट के छात्र काव्या और प्रणव से। जय
धन्यवाद काव्या और प्रणव। धन्यवाद अतिथिवृंद। आओ प्रेम प्रदीप जलाएं, मानवता की ज्योति जगाएं। जीवन है केवल 2 दिन का, काल सिंधु में तिनके जैसा। आओ इस सूने जीवन को उत्कर्षों का सूर्य दिखाएं। पुष्पों की महक से स्वागत करना चाहेंगे हम अपने अतिथियों का। अनुरोध करना चाहूंगी प्रोफेसर ML गोयल, डायरेक्टर जनरल मेट से कि आप स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाएं। सादर नमस्कार। महाराजा अग्रसेन जयंती पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, फाउंडर, चेयरमैन एंड एडवाइज़र को प्रार्थना करूंगा कि वो ऑनरेबल स्पीकर दिल्ली विधानसभा श्री रामनिवास गोयल जी का स्वागत करें। शाल पहना करके और बुके दे करके। प्रेम सागर जी गोयल हमारे चेयरमैन, रिक्वेस्ट करूँगा शाल पहना करके और करके स्वागत करें। मैं श्री TR गर्ग जी जनरल सेक्रेटरी को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो फुल बुथ से ऑनरेबल स्पीकर साहब का स्वागत करें। प्रोफेसर MK भट्ट से रिक्वेस्ट है कि वो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की तरफ से स्वागत करें विधानसभा अध्यक्ष का। और मैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से स्वागत करता हूँ सर। रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर नीलम शर्मा से, वो हमारे फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर नंद किशोर गर्ग का स्वागत करें। डॉक्टर देसवाल को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो श्री प्रेम सागर जी चेयरमैन मेट्स का स्वागत करें। डॉक्टर नमिता गुप्ता आए और श्री मोहन गर्ग जी का स्वागत करें। प्रोफेसर राम किशोर आए और श्री RC छारिया साहब का स्वागत करें। डॉक्टर VN माथुर, डॉक्टर राजवीर मित्तल आए और श्री ज्ञान अग्रवाल जी का स्वागत करें। डॉक्टर ML शर्मा, रिक्वेस्ट है कि वो आए। प्रोफेसर प्रमोद बंसल आए और स्वागत करें श्री TR गर्ग जी का जनरल सेक्रेटरी। डॉक्टर अमिता गोयल, डॉक्टर SK गुप्ता, रिक्वेस्ट करूंगा वो श्री जगदीश मित्तल जी का स्वागत करें। डॉक्टर पूनम टंडन, डॉक्टर पूजा सिंह,
प्रोफेसर जी.के. जिंदल। रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं श्री सुंदरलाल जी गोयल का स्वागत करें। डॉक्टर देसवाल का एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा श्री उमेश गुप्ता जी का स्वागत करें। श्री प्रमोद सागर जी, रिक्वेस्ट है कि वो श्री B.S. सचदेवा जी का स्वागत करें। डॉक्टर राजवीरी मित्तल, रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और श्री अविनाश अग्रवाल जी का स्वागत करें। डॉक्टर सुनील कुमार माथुर, डॉक्टर सुनील माथुर, रिक्वेस्ट है कि वो आएँ। प्रोफेसर जी.के. जिंदल, वो आएँ। कपाई सर का, प्रोफेसर I.M. कपाई का, जिंदल साहब, प्रोफेसर कपाई सर का। प्रोफेसर S.K. गुप्ता फिर से आए एक बार, और प्रोफेसर कक्कड़ का स्वागत करें। प्रोफेसर रामकिशोर आए एक बार फिर से, और तायल साहब का, ऐसी तायल साहब का स्वागत करें। डॉक्टर नमिता गुप्ता आए और श्री सतीश गुप्ता जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद सभी अतिथिगण हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सभी का। जीवन की अभिव्यक्ति है कर्म, प्रेम की अभिव्यक्ति है सेवा, आनंद की अभिव्यक्ति है मुस्कान, शांति की अभिव्यक्ति है ध्यान, और हमारे संस्थान की अभिव्यक्ति है मेट्स के अध्यक्ष श्री प्रेम सागर गोयल। अनुरोध करती हूँ श्री प्रेम सागर गोयल जी से कि आप अपने सुमधुर विचारों की खुशबू से इस सभागार को महकाएं। श्रीमान। रेस्पेक्टेड श्री रामनिवास गोयल जी, ऑनरेबल स्पीकर दिल्ली विधानसभा एंड चीफ गेस्ट ऑफ द डे, हमारे परम आदरणीय डॉक्टर नंदकिशोर जी गर्ग, फाउंडर, चेयरमैन एंड चांसलर महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, जनरल सेक्रेटरी श्री PR गर्ग जी, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी श्री मोहन गर्ग जी, और मेरे सभी टीम वर्क के साथी जो यहाँ पर डाइस पर बैठे हुए हैं, हमारे डायरेक्टर जनरल रेस्पेक्टेड श्री डॉक्टर ML गोयल, डायरेक्टर मेम्स डॉक्टर MK भट्ट, डॉक्टर नीलम शर्मा, डॉक्टर देसवाल जी, learned faculty members and my dear students, मैं आज आप सबको इस पावन अवसर पर, महाराजा अग्रसेन जयंती के इस पावन अवसर पर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ऑनरेबल स्पीकर ने आज का मैं महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, आपने यहाँ आकर इस समारोह की गरिमा को बढ़ाया और हमें गौरवान्वित किया, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं।
महाराजा अग्रसेन की आज जयंती हम मना रहे हैं। समाजवाद के प्रवर्तक, आदर्शों के प्रणेता अग्रकुल शिरोमणि महाराजा अग्रसेन के चरण कमलों में वंदना करता हूं कि देश में एकता हो, समाज में एकता हो, देश खुशहाल रहे, देश प्रगति पथ पर अग्रसर हो। और हमारे स्कूल के, कॉलेज के स्टूडेंट्स सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ें। सर्वांगीण विकास यानी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक। महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य में प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली की नींव डाली। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली की परिकल्पना की थी, वरना उन दिनों में राजतंत्रीय शासन प्रणाली सारी दुनिया, हिंदुस्तान में लागू थी। अब उसको, प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाकर समाज को सुख, समृद्धि और वैभव के मार्ग पर प्रशस्त किया। महाराजा अग्रसेन की नैतिक मान्यताओं, सिद्धांतों और आदर्शों को अपनाकर महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी आज प्रगति पथ पर अग्रसर है, and it has achieved the distinction of providing high quality value based education to the students to make them competent and highly motivated engineers and management professionals, keeping pace with rapidly changing technology and to meet the challenges. Our endeavor is to teach students how to think critically and creatively and to develop their physical, interpersonal skills, cognitive abilities, subject matter expertise. Education must enrich their minds. It is a matter of pride, sir, that this college occupies 10th position among 100 topmost private engineering colleges of the country. The society 3 years back added another jewel to its glorious history by setting up university at Baddi, Himachal Pradesh. And today it is the most preferred destination for students seeking admission. In a short span of 18 years of its establishment, it has established Maharaja Agrasen Technical Education Studies Institute and Maharaja Agrasen Institute of Management Studies, Maharaja Agrasen University, and Maharaja Agrasen Global School, which is about 2 kilometers from here. This is a stupendous achievement, and this can be attributed to the efforts and vision of our
founder chairman Dr. Nand Kishore Garg, who is a man of firm determination, courage and conviction. This could not be possible without active support and cooperation of our control board members and honorable trustees of the society. Our directors are also very learned and highly experienced person and possess a fine sense of responsibility and discrimination which characterize them. Our faculty members are very learned, highly experienced, and continuously renewing their capabilities and excellence through research, innovation, and experimentation. Today I pray Almighty God to bless our students to continue in the best of health and learn well. And in the end, I again extend my warm welcome and greetings to our chief guest, Honorable Speaker, Shri Ram Nivas Ji Goyal. Thank you. धन्यवाद सर। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में अग्र प्रभा उदय हो, महाराजा अग्रसेन के जीवन मूल्य ही आनंद का विषय हो, आनंद का विषय हो। कहते हैं महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। महापुरुष अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। इसी आदर्शमय विचार के मूर्तिमान स्वरूप हमारे संस्थान की जीवन शक्ति डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, कुलाधिपति महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय से मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप अपने स्नेहपूर्ण वक्तव्य से हमारा मार्गदर्शन करें। बदलाव की बयार के पहरेदार डॉक्टर नंद किशोर गर्ग। नमस्कार। महाराजा अग्रसेन जयंती की नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि हमने तीसरे नवरात्रे पर महाराजा अग्रसेन जयंती मना रहे, क्योंकि शनिवार इतवार छुट्टी आ गई थी। आज हमारे बीच में इसी अग्र समाज के हमारे साथी श्री राम निवास गोयल जी, जो दिल्ली विधानसभा में सबसे आदरणीय स्थान है अध्यक्ष का, स्पीकर का, उसके ऊपर विराजमान है। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी को जब हम बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, एक्ट बना रहे थे, उस समय भी राम निवास गोयल जी दिल्ली की पहली विधानसभा में हमारे सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही नौजवान सदस्य थे, उसमें शाहदरा से जीत के आए थे। महाराजा अग्रसेन महाभारत काल में क्षत्रिय वंश में पैदा होकर वैश्य वंश को अपनाया था। 5140 साल पहले उनका जन्म हुआ। पांडवों की तरफ से जिन्होंने युद्ध भी लड़ा हो, बलि, पशु बलि और हिंसा के खिलाफ होने के कारण उन्होंने क्षत्रिय से वैश्य होना स्वीकार किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस समय चारों वर्णों में एक दूसरे में परिवर्तन होना स्वाभाविक था। आपकी जैसी वृत्ति हो, जैसा काम करते हो, उस हिसाब से वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन था, जाति व्यवस्था होती नहीं थी। और वैश्य वर्ण में ही, जैसे अभी बताया हमारे कंपेरर ने भी, कल हम सब ने महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की जन्म जयंती मनाई। वो भी आज के संदर्भ में दोनों वैश्य समाज से। गांधी जी ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, उनका अध्ययन हमें करना चाहिए। पर गांधी जी जिनसे प्रेरणा लेते थे, मैं समझता हूँ उसमें भी महाराजा अग्रसेन जी का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि गांधी जी ने सारी लड़ाई सत्य और अहिंसा के आधार पर लड़ी।
और अहिंसा का जो ताकत है, महाराजा अग्रसेन के बाद भगवान महावीर ने, बुद्ध ने और उसके बाद गांधी जी ने उसको पूरे विश्व में फैलाया। हम सब ने, मेरे जैसे जब मैं पढ़ता था तो 71 पहली बार अग्रसेन जयंती मनाई थी तो कोई बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था, लोगों को भी नहीं मालूम था। अग्रसेन जी का प्रोनाउंसिएशन भी लोगों को अलग अलग प्रांत के हिसाब से करते थे, स्पेलिंग भी अलग अलग लिखते थे, एस के ऊपर 2 मात्रा लगाना, कोई SAIN लिखना, परंतु स्टैंडर्डाइज किया हमने इसको 1974 में। और मुझे सौभाग्य मिला था उस अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में, जब एक नाम का एक स्टैंडर्ड कर देना हिंदी में, इंग्लिश में, और भारत सरकार से इसको पहली बार स्वीकृति दिलाना डाक टिकट के रूप में। शंकर दयाल शर्मा जी संचार मंत्री थे। विज्ञान भवन में एक सुंदर कार्यक्रम में महाराजा अग्रसेन जी को पहली बार एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। अग्रवाल शब्द और अग्रसेन, हिंदी के जनक जिनको हम कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, सबसे पहले ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने इसकी एक छोटी सी जीवनी लिखी थी। आधुनिक हिंदी जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सब जानते होंगे। छोटी उम्र में ही बहुत बड़े गीतकार, गद्य के लेखन, नाटककार, और बनारस के अंदर उन्होंने बहुत काम किया था हिंदी का आज का रूप देने के। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये ज़्यादातर ज्ञान हम लोगों को नहीं होता है, मुझे भी नहीं था आपकी उम्र के अंदर। 71 से जो यात्रा प्रारंभ हुई, दिल्ली में पहली बार अग्रसेन जी के नाम पर एक अच्छी सोसाइटी बनाई हमने, श्री अग्रसेन कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट सोसाइटी 1975 में, जिसके अंदर आज 16,000 मेंबर हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी सोसाइटी और सर्वश्रेष्ठ भी है। उसके बाद पहली बार महाराजा अग्रसेन के नाम पर एक हॉस्पिटल 1980 में हमने सोचा, पंजाबी बाग में सोचा ही नहीं, उसको 1991 में चालू किया और आज 400 बेड का पश्चिमी उत्तरी दिल्ली का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल महाराजा श्री के नाम पर हम चलाने में समर्थ हो। उसी दौरान महाराजा अग्रसेन मेडिकल की हमने सोची, जिसके महामंत्री श्री जगदीश मित्तल जी यहाँ बैठे हैं, जिसका संस्थापक महामंत्री बनने का मुझे भी अवसर मिला। अग्रोहा, जहाँ से हम सब महाराजा अग्रसेन जी के राज्य की प्रारंभ हुआ था। अग्रसेन जी की राजधानी थी अग्रोहा, जो आज का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सबको मिला लें तो इन सारे जितने ज़िले हैं जनपद बोलते थे। उनके अंदर अलग अलग गणराज्य थे, तो योधेय गणराज्य के संस्थापक महाराजा अग्रसेन रहे। लोकतंत्र की बात राजतंत्र होते हुए भी पहली बार अपनाई। लोगों को अच्छी शासन व्यवस्था हो, सबके अंदर समता और ममता का व्यवहार हो, तो जो भी उस राज्य में कोई आता था उसकी आवश्यकता अनुसार उसको मकान बनाने के लिए सहायता, व्यापार के लिए सहायता दी जाती थी। ये सब 5000 साल पहले। आज की कल्पना करके देखिए, आज जितने इज़म हैं, सोशलिज़म, कैपिटलिज़म, कम्युनिज़म, उन सब के अंदर भी सबका सम्मान और सबको बराबरी का अधिकार अब तक पूरे विश्व में कोई भी यूटोपियन आइडिया भी नहीं दे पाया, परंतु महाराजा अग्रसेन जी ने उस समय करके दिखाया था। हमारी ये यात्रा 98 में महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के रूप में हुई, जब हमारे अफसरों ने दिल्ली सरकार की कहा भी यूनिवर्सिटी तो आप बना देंगे, कॉलेज कौन खोलेगा, कि दिल्ली के अंदर तो लैंड मिलना भी अपने आप में एक समस्या है और फिर फॉर्मेलिटीज इतनी है। और आज दिल्ली ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, कॉलेजेस कम हैं। पूरे देश के अंदर मैं समझता हूँ कि आज इंजीनियरिंग कॉलेज इतने ज़्यादा हो गए कि आधी सीटें खाली हैं। हरियाणा के अंदर 150 कॉलेजेस हैं। जब मैं 72 में एडमिशन लेने गया था तो पूरे हरियाणा में केवल कुरुक्षेत्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। आज 150 कॉलेज है, तो जो हाल होना था वो हुआ। इंजीनियरिंग के कॉलेजेस खाली हैं, पूरे देश के अंदर बुरा हाल है, परंतु हम आज भी गर्व से कह सकते हैं कि 18 साल के अंदर महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपना वो स्थान बनाया है कि हम देश के, हमारे चेयरमैन साहब जैसे बता रहे थे कि टॉप 10 नॉन गवर्नमेंटल सोसाइटी द्वारा संचालित पहले 10 के अंदर, जिसमें 2 बिरला जी के हैं, एक थापर है, एक अंबानीज का है,
एक निरमा पाउडर वालों को, हमसे ऊपर वाले मैं नाम बता रहा हूँ, या 3-4 दक्षिण भारत के। तो ये सब केवल ना नंदकिशोर गर्ग, ना प्रेम सागर जी, ना TR गर्ग जी, इन सब का अकेलों का प्रयास नहीं है। चलते अकेले हैं, शुरुआत एक करता है, परंतु जो काफिला बनता है, एक टीम बनती है, वो सबके साथ मिलकर बनती है। और केवल हम होते तो कुछ नहीं कर सकते थे। हमें अच्छी फैकल्टी मिली, हमें अच्छे टीचर मिले, अच्छे डायरेक्टर्स मिले, जिनके कारण से आप अच्छे विद्यार्थी जो IIT, DTU, NSIT एक सपना है, उसमें जो नहीं आ पाए, तो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस निश्चित तौर पर मेट है। और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप, बेशक आपकी प्रथम चॉइस नहीं मिली, दूसरी चॉइस में आपको मेट में एडमिशन मिला। हम भी सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे होनहार, विद्वान, पढ़ने में रुचि रखने वाले स्टूडेंट हमें 1500 इस साल नए मिले हैं। इन 1500 में रामनिवास जी 500 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको आप प्योर मेरिटोरियस बोल सकते हैं, जो 90% से ऊपर हैं। गवर्नमेंट स्कूल को हम 5% का कम मान के चलते हैं। तो 500 लोगों की लिस्ट जिनको हम लैपटॉप देना चाह रहे हैं, बढ़िया HP का लैपटॉप देना चाह रहे हैं, जिसकी मार्केट कीमत 42,000 रुपये है। अगले महीने तक हम एक कार्यक्रम करेंगे, उसके अंदर उन होनहार विद्यार्थियों को जिसने बढ़िया नंबर 12वीं में लेके आए या सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर हमारे यहाँ अच्छे नंबर लिए, उन सबको हम सम्मानित भी करेंगे। और उनको अपना डिजिटल इंडिया का जो एक बड़ा सपना है पूरे देश का, जो नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, नई पीढ़ी जो टेक सेवी है, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, वो घर पर बैठकर भी पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर सके। तो हम 500 लैपटॉप प्लस इस साल बांटने वाले हैं। लगभग 2 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा, क्योंकि ये 200 ट्रस्टी परिवार, इनका केवल एक ही उद्देश्य है कि अपना सीना गर्व से कह सके, जब कोई कहे कि मेट का नाम आए और हमें मिले 10 साल बाद कोई विद्यार्थी कि मैं मेट का विद्यार्थी हूँ, मैं वहाँ पढ़ा था, मैं इस बैच का हूँ, तो हमें लगेगा कि हमारी ये सारी मेहनत सफल हो गई। इस साल भी अभी 2017 में जो पास आउट होंगे, अभी उनका फर्स्ट टर्म भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनमें से लगभग 550-600 को प्लेसमेंट ऑफर मेट दिला चुका है और लगभग 100 को मेम्स भी दिला चुका है। ये क्रेडिबिलिटी है कि देश की बढ़िया से बढ़िया कंपनी हमारे यहाँ आती हैं इन विद्यार्थियों को लेने के लिए। हम पढ़ाई के अलावा भी स्किल डेवलपमेंट में हमारे RS गुप्ता जी बहुत सीनियर हैं, हमारे रवि गुप्ता हैं। आस पड़ोस के अंदर जो नहीं पढ़ पाए 8वीं के बाद, उनको भी कुछ इलेक्ट्रिकल काम सिखा दें, इलेक्ट्रॉनिक्स का सिखा दें, प्लम्बिंग का सिखा दें, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट का भी काम हमने यहाँ शुरू किया। पहला बैच अभी 3 महीने पहले पास आउट किया और अभी नवंबर में एक अगला बैच लेंगे, ताकि आस पड़ोस के बच्चों को उस मुख्य धारा में आ जाएं, ताकि नौकरियों के लिए धक्के ना खाएं। सब चपड़ासी नहीं लग सकते, क्लर्क ज़्यादा नहीं लग सकते टेक्नोलॉजी के कारण। हाथ का काम वालों की इस देश में, दिल्ली में विशेष तौर पर बहुत आवश्यकता है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमारा इंस्टीट्यूट अपने काम के अतिरिक्त काम करके इस काम को भी अपना समझ के करता है। आस पड़ोस के लोगों को अच्छा इलाज मिले, उसके लिए हम कोशिश करते हैं। हमने एक मोबाइल वैन अभी ONGC ने स्पॉन्सर की है, यूनिवर्सिटी के टाइम में वहाँ वो चलने लगी है। हम नर्सरी से लेकर PhD तक की पढ़ाई एक ही संस्थान में शायद बहुत कम होंगी कि नर्सरी से लेकर PhD तक की पढ़ाई आज हमारे यहाँ होती है। चेयरमैन साहब ने थोड़ा बताया ग्लोबल स्कूल से, और अप टू PhD के हमारे यहाँ विद्यार्थी हैं। हमारे यहाँ जितने अच्छे लोग, 80 साल वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं जो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, नौजवान भी हैं, दूसरी जगह डायरेक्टर रहे हुए लोग भी हमारे यहाँ प्रोफेसर आते हैं। क्यों? कि उनको स्टेबिलिटी भी लगती है, अपनापन भी लगता है। और एक चीज़ हम दावे से कह सकते हैं कि इन संस्थान में नॉट फॉर प्रॉफिट का ना हमारा कोई केवल नारा नहीं है, किसी का व्यक्तिगत कोई भी प्रॉफिट मोटिव हमारे किसी ट्रस्टी का नहीं है। अच्छे रिटायर्ड लोग, भारत सरकार में डायरेक्टर लेवल के लोग सेवा करने के लिए आते हैं। उनमें से चाहे अश्विनी जी हों, चाहे सचदेवा जी हों, और चाहे तायल साहब हों, जगदीश मित्तल जैसे लोगों ने जिन्होंने घर बार अपना ना बसा के 40 साल से इसी काम में लगे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा मिशन लेकर हम लोग चलते हैं। इस मिशन में
कैसे अधिक से अधिक लोगों का हम काम कर सकें, सेवा कर सकें। आज की मीटिंग में भी हमने अभी तय किया है कि देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। उसके लिए भी भट्ट साहब बता रहे थे कि दिवाली के आसपास हम ओल्ड एज होम में जाएंगे। पूट खुर्द में एक ऐसा अपना घर है जहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कुछ नहीं था, जो आत्महत्या करना चाह रहे थे, जो सड़कों के किनारे पे पड़े मिले, उनको ला के ठीक रखते हैं। ये हमारे लोग वहाँ भी जुड़े हुए और आपको भी उनसे जोड़ना चाहिए। इस देश के अंदर संवेदनशीलता बढ़े, देश के लिए जीने वाले लोगों की आवश्यकता है। अच्छे इंजीनियर तो बन जाएंगे, पर वो इंजीनियरों का हमें कोई फ़ायदा नहीं जो केवल अपनी नौकरी, ज़्यादा अपने पति पत्नी और बच्चों तक सीमित हो। वो डिप्रेशन में जाते हैं, आत्महत्याएँ करते हैं, एक दूसरे को गोली मारते हैं। हमें वो लोग चाहिए जो इस देश के लिए जी सकें। इसलिए हर साल हम 30-40 लोग भारत की फ़ौजों में भी कमीशन अफसर यहाँ से होके जाते हैं, ब्रिगेडियर कक्कड़ और हमारे लोगों की मेहनत से। इसलिए एक बहुत हॉलिस्टिक, एक बड़ा दिल लेकर और बड़ा सपना लेके हम लोग काम करते हैं। इन सपनों में हमें सरकारें बदलती रहती हैं, व्यक्ति बदलते रहते हैं, हम अपने मिशन में पूरे मन से लगे रहते हैं, लगे रहे हैं और आगे भी लगे रहेंगे, क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी की विशेष कृपा है। जिस दिन हमने शुरू हुए थे, एक एडेड स्कूल के अंदर 20 कमरे बनाकर सुल्तानपुरी जैसे स्थान पर, रामनिवास जी ने सुल्तानपुरी देखा होगा गीता स्कूल, क्योंकि हमारे गीता स्कूल जमुना पार वाले के चेयरमैन रहे हैं। बहुत पुराने संघ के सधे हुए तपे हुए कार्यकर्ता हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में मेरे भी कॉलेज के स्टूडेंट्स और हमने बहुत बड़ा पार्टिसिपेट किया था। 2010 में, 11 में, 12 में अधिकांश प्रोफेसर भी रामलीला मैदान जाते रहे। भ्रष्टाचार हटाने के अंदर में से एक नई पार्टी निकली थी, उस पार्टी का शासन है और रामनिवास जी उनके एक बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष हैं। इसलिए मैं कोई पॉलिटिकल बात ना करते हुए, परंतु रामनिवास जी मेरे छोटे भाई हैं, अध्यक्ष हैं, तो इसलिए हमने TR गर्ग साहब से कहा, तो इन्होंने उनसे पूछा होगा कि भाई साहब वहाँ होंगे, मैं क्यों नहीं हूँ। हमसे छोटा भाई, हमारा बेटा भतीजा आगे बढ़े तो हमसे ज़्यादा खुशी किसको होगी। हमारे विद्यार्थी आगे बढ़ते तो खुशी हमें होगी। इसलिए हम एक मिशन में रहकर काम करते हैं। आप आज यहाँ आए हैं, देखेंगे, फिर भी बीच बीच में आए और अपनी सरकार में कुछ सिरफिरे लोगों को ये ज़रूर बता दें कि ये नंद किशोर गर्ग का कॉलेज नहीं है, ये महाराजा अग्रसेन का कॉलेज है। इसलिए कोई सहायता ना करें, हमारी कोई दिक्कत नहीं, हमारे अंदर व्यवधान पैदा ना करें, इतनी ज़रूर बात आप आदरणीय जो हमारे मंत्रीगण हैं उन तक ये बात पहुंचा दें, देखने के बाद, तसल्ली करने के बाद, तो मैं अनुग्रहित होऊंगा। आज महाराजा अग्रसेन जयंती के इस शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई। ख़ास तौर पर जो 105 विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी की मेरिट में आए हैं, फाइनल के बाद आए हैं, और लगभग 40% पूरी यूनिवर्सिटी की मेरिट केवल मेट की है, उन सबको अग्रिम बहुत बहुत बधाई। उनको आज सर्टिफिकेट आज ही दिए जाएंगे रामनिवास जी गोयल के हाथों से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। युग युग की टक्कर है और मैं युग का संघर्ष सबल हूँ, पत्थर को पिघलाने वाला मैं ही तो वो गंगा जल हूँ। धन्यवाद मान्यवर आपके सार गर्भित शब्दों के लिए। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। आज हम गौरवान्वित हैं क्योंकि हमारे बीच उपस्थित हैं ऐसे ही कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्तित्व के स्वामी श्री रामनिवास गोयल जी, स्पीकर दिल्ली विधानसभा। आप समाज के ज़रूरतमंद वर्ग की शिक्षा एवं स्वास्थ्य जगत की आवश्यकताओं को पूरा करने के सामाजिक कार्य में अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। आपने समाज में धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य किए हैं। आप महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान के संस्थापक सदस्य, दिल्ली यूपी बॉर्डर शिव कांवड़ समिति के मुख्य संयोजक रह चुके हैं। जाहिर सी बात है काम बहुत है, शब्द और समय कम है।
आप सरीखे कर्मसिद्ध पुरुष आज वर्तमान समय की महती आवश्यकता है। आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस महान पुरुष का। थोड़ा ऊपर कर लेंगे इसको। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में महाराजा अग्रसेन सभागार महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं प्रबंध समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्रेम सागर जी से मेरा मिलना नहीं हुआ था कभी, आज उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री नंद किशोर गर्ग जी मेरे बहुत पुराने परिचित हैं। पहले जब मैं विधायक बना उससे पूर्व राजनीति में रहे, अनेकों बार 93 से 98 कहीं भी राजनीति में बाधा आती थी, मैं बिना किसी संकोच के स्वीकार कर रहा हूँ। नंद किशोर जी का समय समय पर मुझे मार्गदर्शन मिलता था। केवल पूरी विधानसभा में नंद किशोर जी से मैं अपने मन की बात किया करता था। वो भी इसलिए उनसे स्वभाव मिलता था, प्यार था, प्रेम था। टी.आर. गर्ग जी से बहुत पुराना संबंध है, बहुत सरल स्वभाव के धनी हैं। अनेकों बार घर पर भी आए हैं, विधानसभा में भी आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत मान सम्मान आदर करता हूँ। मोहन जी, नंद किशोर जी के छोटे भाई, हमारे माथुर जी, उधर ज्ञान जी, जगदीश मित्तल जी, गुप्ता जी, गोयल साहब, अन्य सभी मंच पर सम्मानित मंच पर विराजमान यहाँ के डायरेक्टर्स, पदाधिकारी, मैनेजमेंट कॉलेज से जुड़े हुए, अध्यापन कार्य से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं महाराजा अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जहाँ भी कहीं पूरे भारत में जयंती पर जहाँ भी कहीं गया, ये एक विशेषता कह लीजिए या एक कमी कह लीजिए, महाराजा अग्रसेन जी की जयंती 2-2.5 महीने तक पूरे भारत में मनाई जाती है। जिसको जैसा उचित समय मिलता है वैसे मना लेते हैं। पर मैं बधाई दे रहा हूँ नंद किशोर जी को कि 1 तारीख को शनिवार था, 2 को छुट्टी थी, आज उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। हम सब लोग पूरे यहाँ पर जो बैठे हैं, प्रबंध समिति में भी, अध्यापकों में भी और प्यारे बच्चों में भी, सभी अग्रसेन समाज के बंधु भाई बहन नहीं, लेकिन महाराजा अग्रसेन के विषय में जैसा बताया गया, उनका जन्मदिन कब का है ये हमारी जानकारी में रहना चाहिए। हम लोग रामनवमी मनाते हैं, चैत्र मास में आती है, अंग्रेजी महीने से उसका कोई संबंध नहीं रहता। जन्माष्टमी मनाते हैं, भादो मास में आती है अष्टमी, उससे अंग्रेजी महीने का कोई संबंध नहीं रहता। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती भी अंग्रेजी महीने से कोई संबंध नहीं है। सावन भादो के बाद आसूस का महीना आता है और उसकी एकम तिथि शुक्ल पक्ष बोलते हैं। हम सब भूल गए, मैं इसलिए थोड़ा सा दोहरा रहा हूँ। हमारे यहाँ 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जब चांद निकलता है उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, और जब चांद छुपता है, नहीं निकलता, उसे कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकम तिथि, प्रथम तिथि को महाराजा अग्रसेन जी का जन्मदिन है। उस दिन उनका इस पृथ्वी पर आगमन हुआ था। साधारण भाषा में कहें तो सर्दीय नवरात्रा, पहला नवरात्रा, ये महाराजा अग्रसेन जी का जन्मदिन रहता। इस बार सौभाग्य से 2 अक्टूबर से ठीक 1 अक्टूबर को पड़ा। बहुत लोगों ने महात्मा गांधी जी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और गांधी ये अग्रसेन जी की जयंती एक साथ मनाई। मैं
लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की भी, गांधी जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अपनी बात इससे पहले शुरू करूं, अभी पीछे हमारे 19 सैनिक शहीद हुए कश्मीर में आतंकवाद के कारण। उन शहीद सैनिकों को आपकी ओर से, अपनी ओर से, सभी की ओर से, दिल्ली विधानसभा की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। महाराज अग्रसेन जी के विषय में प्रेम सागर जी ने, नंद किशोर जी ने काफी कुछ बताया, जानकारी दी है। वो महाभारत का काल था, भगवान कृष्ण का काल था जब वो पृथ्वी पर यहाँ आए। ये बात ठीक है, क्षत्रिय वंश में आए, नागवंश में उन्होंने विवाह किया। नंद किशोर जी ने वो विषय बता दिया, उसको दोहराने की मैं जरूरत नहीं समझता। लेकिन मां लक्ष्मी के वो बहुत बड़े उपासक थे, आराधना की उन्होंने, और मां लक्ष्मी से वरदान प्राप्त किया कि आप अपनी कमाई में से 10% मिनिमम देश सेवा, समाज सेवा में लगाते रहेंगे तो आपके भंडार कभी खाली नहीं होंगे, लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और अग्रवाल समाज आज तक वो ये काम कर रहा है। कहीं छोटी सी प्याऊ बनानी है, कहीं किसी शहर में चले जाएं, अग्रवाल धर्मशालाएं मिल जाएंगी, अग्रवाल कॉलेज, अग्रवाल हॉस्पिटल्स, ये सब लोग धीरे धीरे जितना आगे बढ़ रहे हैं समाज के कामों में लगे हुए हैं। मैं नंद किशोर जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दे रहा हूं इन सब चीज़ों के लिए। जहां तक इस यूनिवर्सिटी की बात है, यहाँ पूरी दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी में अगर कोई कॉलेज माना जाता है नंबर 1 तो महाराज अग्रसेन कॉलेज ये इंस्टीट्यूट माना है। आज से नहीं, पहले भी मेरे पास बहुत दिल्ली के बंधु आते रहे कि हमारा महाराजा अग्रसेन कॉलेज में एडमिशन हो जाए। नंद किशोर जी से प्रार्थना करता रहा। इसका कारण ये नहीं कि अच्छे बच्चे यहाँ आ गए, अच्छे बच्चे भी आते हैं, कमजोर बच्चे भी आते हैं। अच्छे बच्चों को, अच्छे बच्चों से मेरा अर्थ है जिनका नंबर अच्छा है, उनके अच्छे नंबर आए, उनका स्टैंडर्ड पूरा बना रहे। जो कमजोर बच्चा है उनका स्टैंडर्ड ऊंचा हो, ये इस कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए यहाँ की टीम पूरा करती है। तभी कॉलेज आगे बढ़ा है जहाँ इतनी संख्या में विद्यार्थी आए हैं एडमिशन के लिए। मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नंद किशोर जी ने भी एक बात रखी एजुकेशन के विषय में। गवर्नमेंट स्कूल्स का 5% कम थोड़ा सा नंबर आते हैं, वहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड कम है। मैं एक बात कहना चाहूँगा प्रबंध समिति से भी, नंद किशोर गर्ग जी से भी मैंने बात ऊपर तक भी भेजी है, लिखकर भी भेजी है, जगदीश मित्तल जी से भी प्रार्थना करूँगा। दुर्भाग्यवश भारत में 2008 में नो डिटेंशन पॉलिसी लागू हो गई गवर्नमेंट स्कूल्स में। नो डिटेंशन पॉलिसी का ये बच्चे अर्थ अभी नहीं समझ पाए होंगे। मैं इसको, अपने को मालूम है किसी को नो डिटेंशन पॉलिसी, जरा हाथ खड़ा कर दें। नो डिटेंशन, एक हाथ खड़ा हुआ, 2-4 हाथ खड़े पूरे भारत में। ठीक है, थैंक यू। पूरे भारत में 2 तरह की एजुकेशन हो गई। मैं बात कर रहा हूं 12th से पहले की शिक्षा की, 12वीं से पहले की। एक तो पब्लिक स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाले बच्चों पर नो डिटेंशन पॉलिसी लागू हो गई, बिना एग्जाम दिए प्रमोट हो जाएंगे, बिना एग्जाम दिए। पब्लिक स्कूल में ऐसा नहीं है, वहाँ हर हफ्ते जो बच्चा कमजोर है उसकी रिपोर्ट बुक तैयार होती है, माँ बाप को बुलाया जाता है। और गवर्नमेंट स्कूल में बगल में दूसरा गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ ना माँ बाप को बुलाया जाता है, ना एग्ज़ाम होते हैं, प्रमोट कर दिया जाता है अगली क्लास में 8वीं तक, और 9वीं में आने के बाद उस पर एग्ज़ाम। बच्चा 2 बार फेल होता है, माँ बाप कहते हैं बाहर आ जाओ, मुझे पढ़ा नहीं सकता। उसकी नींव इतना कमज़ोर कर दी गई उस बच्चे की कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कुछ समझ नहीं पाया, कुछ सीख नहीं पाया। इवन उससे कोई टेबल पूछ ले वो लिख नहीं पाता,
उसके नाम की स्पेलिंग ठीक लिख नहीं पाता। ये वास्तविकता है और नंदकिशोर जी मेरी बात से सहमत हो। एक अच्छे स्टैंडर्ड से बच्चे आए निकलकर, भले गवर्नमेंट स्कूल से आए, प्राइमरी स्कूल से आए, शिक्षा मौलिक अधिकार है। मैंने विषय कई जगह उठाया और यहां भी मैं रख रहा हूं कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड, चाहे वो पब्लिक स्कूल है चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, दोनों स्कूलों में बराबर होना चाहिए। जिस और नंदकिशोर जी ने इशारा किया, ये कहने की जरूरत ना पड़े गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई का स्टैंडर्ड कम है। दिल्ली सरकार इस ओर बहुत चिंतित है, ध्यान भी दे रहे। दूसरा, इस सारे विषयों में से कुल मिलाकर बच्चे जो यहाँ एडमिशन लेकर आते हैं हायर एजुकेशन के लिए, कुछ न कुछ लक्ष्य लेकर चलते हैं। किसी न किसी टेक्निकल एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं, कुछ न कुछ लक्ष्य उनका रहता है, मैं जीवन में ये बन, और उसके लोग दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन आज के आर्थिक युग में हमारी युवा पीढ़ी पर पैसा बहुत हावी हो गया। युवा पीढ़ी चिंतित रहती है कि मैं बहुत जल्दी धनाढ्य हो जाऊं, बहुत जल्दी धनाढ्य हो जाऊं। ये वास्तविकता, इसमें आपका कसूर नहीं, क्यों युग ही ऐसा हो गया है, आर्थिक युग। लेकिन मैं बच्चों को एक छोटा सा दृष्टांत देकर अपनी बात पूरी कर रहा हूं, और उसको गंभीरता से समझेंगे, जीवन का लक्ष्य बनाएंगे, निश्चित रूप से बहुत उसका लाभ होगा। अब यहाँ कुछ बुजुर्ग हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, एक दो जो अपने टीचिंग लाइन में हैं, और बच्चों के जीवन में, उनके परिवार में घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं। माताएं कभी बच्चे को जब स्कूल छोड़ने जाती हैं, लेने जाती हैं, मेरी किचन में क्या क्या सामान खत्म हो गया उसकी लिस्ट बना लेती हैं, और रास्ते में पड़ने वाले जनरल मर्चेंट की दुकान को लिस्ट दे देती हैं। और जब बच्चे को स्कूल से लेके आती हैं तो सामान दुकानदार पैक करके रखता है, पेमेंट करती है और घर को चले जाते हैं, टाइम भी सेव होता है। अब बच्चे को एक माँ लेकर के आई जनरल मर्चेंट की दुकान पर, जनरली हमने देखा होगा टॉफियों के जार रखे रहते, और बच्चे का स्वभाव होता है टॉफी। अब हम भी छोटे बच्चे रहे, ठीक बोल रहा हूँ ये बात नहीं, टॉफी के जारों को देखने का उसमें उसकी मानसिकता रहती है, टॉफी में ले लूं, मुझे मिल जाए। अब दुकानदार के पास बहुत बच्चे आते हैं, दिन में 10, 15, 20 बच्चे आते हैं। वो बच्चों के स्वभाव को समझता है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, वो ऊपर वाला सब समझता है। मैं बहुत विश्वास करता हूँ, वो सबको देखता है, सब कुछ समझता है, उसकी आंखों से कुछ नहीं छुपाओगे। बच्चे ने टॉफी के जार को देखा, अपने लक्ष्य को देखा, दुकानदार ने कहा बेटे टॉफी ले लो, पर उस बच्चे का इतना दृढ़ विश्वास, दुकानदार के कहने पर भी उसने टॉफी नहीं ली। दुकानदार ने दोबारा कहा बेटे टॉफी ले लो, क्यों नहीं ले रहे हो, फिर भी उस बच्चे ने टॉफी नहीं ली। उसका इतना अटल विश्वास। माँ ने कहा बेटे टॉफी ले लो, अंकल कह रहे हैं, क्यों नहीं लेते, उस बच्चे ने फिर भी टॉफी नहीं ली। और वहां से सामान पैक हुआ, पेमेंट हुई, माँ बच्चे को लेकर के चल दी। थोड़ा सा आगे बढ़ी, बच्चे ने फिर मुड़ करके, बच्चे का स्वभाव था, टॉफी के जार को देखा, दुकानदार ने आवाज दी, उसने लक्ष्य अपना छोड़ा नहीं, दृढ़ विश्वास छोड़ा नहीं। फिर उसने ऊपर वाले ने आवाज दी बेटे यहाँ आ जाओ, बच्चा दौड़ करके गया, दुकानदार ने टॉफी का जार खोला, एक मुट्ठी भरी और बच्चे को दी। बच्चे ने अपने बैग की चेन खोली, उसमें डलवा दी, दौड़कर माँ के पास आया, चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कुराहट थी, खुशी थी। माँ ने डांट कर पूछा थोड़ा सा नाराजगी से, अंकल ने 2 बार कहा जब तुमने टॉफी नहीं ली, मैंने कहा तब तुमने टॉफी नहीं ली, अब टॉफी क्यों ली। बच्चे ने बड़ा मासूम जवाब दिया, माँ डांटती क्यों हो, मेरी मुट्ठी बहुत छोटी थी, 2-3 टॉफियाँ थी, अंकल की मुट्ठी बहुत बड़ी थी। वो एक बच्चे का स्वभाव है, बच्चे को एक बार भूल जाए, हम उस बचपन से ऊपर आ चुके। अपने लक्ष्य तय कर लीजिए, उस लक्ष्य पर दृढ़ विश्वास से बैठिए, मत भटकिए इधर उधर। और निश्चित रूप से मैं आज
अग्रसेन, महाराज अग्रसेन के चरणों में प्रणाम करते हुए ये बात दृढ़ विश्वास से कह रहा हूँ, उसकी मुट्ठी जब खुलती है किसी भी आंचल में नहीं समाएगी और निश्चित रूप से खुलेगी। मत भटकिए, अपने चरित्र, अपने लक्ष्य और अपने अटल विश्वास, अपनी पढ़ाई जो आपने टारगेट तय किया उस पर रहिए। मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज अग्रसेन की जय। कर्मठता का प्रतीक है, इनके स्वभाव में ही सीख है। धन्यवाद मान्यवर। देशभक्ति, शिक्षा, दृढ़ विश्वास से लेकर महान प्रवर्तक महादानी युग पुरुष महाराजा अग्रसेन के जीवन दर्शन से हमें रूबरू कराने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तालियों की एक बार फिर से गुजारिश है।